जो हाई प्रिंसिपल होता है वो कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है? वो सारे सुपर स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। पढ़ाता है, जो सुपर होते हैं उनको ही पढ़ाएगा। सुप्रीम टीचर जिसको पढ़ाता है वो स्टूडेंट्स भी अपने आप में स्पेशल होते हैं। सबसे इंटेलिजेंट क्वालिफाइड ये है ना। चलो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने रक्षाबंधन आ रही है तो रक्षाबंधन पे मुरली चलाई बाबा। राखी बंधन क्या है? कई सारे एस्पेक्ट्स, हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, लेकिन बाबा का ये एस्पेक्ट और किया हुआ है, लेकिन और बाबा दृढ़ करा रहे हैं। रक्षा बंधन क्या है? रक्षा सूत्र, बंधन धागा है। धागा का मतलब है प्रॉमिस। तो कौन सी प्रॉमिस करनी है बाबा से? हम सब ने की हुई है। तो प्योरिटी की प्रॉमिस। तो राखी बंधन का मतलब उस प्रॉमिस को रिवाइज करना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, 29-8। श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना। तो चंदन कौन सा है? ज्ञान का। और पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बांधने का मतलब क्या है? अ प्रॉमिस। तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। अच्छा प्रश्न है, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है? तिलक कौन देता है? और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? राखी कौन बांधता है? टीका कौन लगाता है? और मुख मीठा कराने का रस्म। टीका और राखी यही दो मुख्य रस्म होते हैं ना। नहीं नहीं, वो किसको बांधता है नहीं, कौन बांधता है। तो राखी कौन बांधता है और टीका कौन लगाता है? टीका शिव जो बाबा। जिन्होंने मुरली पढ़ी वो नहीं जवाब दे। शिव बाबा ही ये भी तो मुरली। करेंगे। शिव बाबा ही तो करेंगे। शिव बाबा करेंगे। टीका भी शिव बाबा लगाते, राखी भी शिव बाबा बांधते। ठीक है ना? यूनिफाइड आंसर है। राखी ब्रह्मा माँ। हम आत्माएं बांधती आपस में। देखो, तुम्हें बड़ी मम्मा ब्रह्मा माँ राखी बांधती है, पवित्र बनाती है। राखी बांधना मतलब प्योरिटी, प्योर बनना ही है। जब से मैंने राखी बांधी ये प्रतिज्ञा करी, और जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तब बाप स्वराज्य का टीका देते हैं। राजाई का टीका, फिर तिलक होता है। हाँ, कई जगह ये रस्म करते हैं। मुख मीठा कराना अर्थात मुख मीठा कराना। हम कहते हैं रिलेशन। आज बड़ी अच्छी मीनिंग बताई बाबा। हम नॉर्मली क्यों मुख मीठा क्यों कराते हैं? मिठाई क्यों देते हैं? बधाई। डायबिटीज हो तो भी। एक बधाई का भी तो होता है ना सिंबल ये। कुछ अच्छा बधाई का उत्सव संबंध है। उत्सव होता है तो बधाई भी देते हैं, तो मीठा खिलाते हैं ना लोगों का, एक हाँ तो दूसरे का मीठा मुंह मीठा क्यों करते कराते? हैं। वो बधाई है, ये मुख मीठा है, पर कि मिठाई भाई क्यों? हम राजाई के लायक बन गए। मीठा बोले, मीठा राजाई के नहीं, लायक। राजा बन रहे, वर्षा के लायक बन रहे। बहुत ही यूनिक आंसर है बाबा का। मुख मीठा क्यों कराते हैं? मीठे बाबा को मुख मीठा। सोचो भी, कौन होश। हाँ, राज्य का टीका हो गया मुख मीठा।
हेलो। बाबा के ज्ञान मुझे का, ये आंसर आया। बाबा हाँ के बोलो। ज्ञान, बाबा का ज्ञान देना फिर सबको, तो जैसे लेना थोड़ा और फिर 50%। बाबा कहते हैं मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। मुख से वरदान निकले इसलिए मुख मीठा कराते हैं। हाँ, दे देना। बाबा मुख मीठा क्यों कराते, अर्थात बाबा सर्व वरदान देते हैं। मुख मीठा भाई, मुख से वरदान निकलते रहे। तो जो वर दे रहा है और जो ले रहा है, तो जो दे रहा है वो वरदान दे रहा है, मुख में दिया जाता है ना, मिठास। तो दुनिया में कहते हैं मीठे बोलो, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मीठा संबंध हो, यही बोलते हैं हम सबको। आज बाबा ने कहा मुख से वरदान निकल। तो ये है मुख मीठा करना। तो सभी ने खाई मुख मीठी टोली। अब क्या कर होना चाहिए, ये ऐसा ही है, ये तो कभी सुधरने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही है, सारे मुख वाले वर्ड्स नहीं हो। बाप ने स्वराज्य की तिलक के साथ साथ सर्व वरदान भी दे दिए। इसी की रस्म यादगार में चली आई। गीत है, इधर मोहब्बत उधर जमाना। कौन सा गीत है बोलो, है कोई गीतकार? गीत बजा रहे हैं यहाँ। इधर मोहब्बत उधर जमाना, किधर चले हम किधर चले, किधर चले हम किधर चले। दिल कहता है उधर चले चल, काजल जिधर चले, काजल जिधर चले। इधर मोहब्बत उधर जमाना। कैसे कैसे बाबा चूज करता है। ओम शांति। भगवान उवाच। अच्छा, भगवान का नाम चाहिए क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है। मनुष्य के तो अनेक नाम होते हैं, जैसा शरीर धारण करते जाते हैं, नाम बदलता जाता है। शरीर तो जरूर सबको है और जन्म मरण में भी आते हैं, तो अनेक नाम पड़ते हैं। मोहब्बत भी बहुतों से होती है, चाचा मामा काका गुरु गोसाई आदि ढेर से मोहब्बत होती है। कितने संबंधी है, अब ये संबंध तो एक है, कौन सा इजी है? इतने सारे संबंध निभाना, खुश करना, एक को खुश करना। न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है आजकल। न्यूक्लियर में भी न्यूक्लियर बच्चे भी विदेश रहते हैं, खाली दो। अब बाबा कहते और कम हो जाओ और न्यूक्लियर बन जाओ, सिर्फ एक। इजी है ना, ट्रेंडी है ना बाबा, आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा है, सिर्फ एक। तो अब मेरे साथ कौन, सबके साथ। अब तो इस ये वीक तो पूरा यही थीम चलेगा हमारा, सिर्फ एक। ठीक है, देखो यहाँ ऑनलाइन कोई बोल ही नहीं रहा है, सिर्फ एक ट्रेंडी जो। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं अब ये संबंध तो एक है, वह अनेक संबंध तो नीचे ले जाते हैं, गिरते ही रहते हैं। एक से संबंध निभाएंगे ना, बाकी सबसे बहुत अच्छे से निभ सकता है। बहुतों से निभाने से वो भी नहीं निभता और ये भी नहीं होता है। ये एक ही संबंध ऊंचते ऊंच है, ये ऊंच ही ले जाते हैं। अभी तुम जीवात्माओं की मोहब्बत लगी है परमपिता परमात्मा से, वह तुमको बहुत ऊंचे ले जाते हैं। वह है ही परम धाम में रहने वाला, यह तो निश्चय है ना।
अगर कहे, कल बोला था मैं आता हूँ पढ़ाने, ये निश्चय है ना। अच्छा, मैं परम धाम में रहता हूँ, ये निश्चय है ना। हाँ नहीं कहते। हाँ, मुंडी हिलाओ। हाँ ना। तो बाबा कहते हैं, अगर कहे पता नहीं तो तुम आए कहाँ से, फिर क्यों कहते हो आया, फिर गया, ही इज नो मोर, ही हैज लेफ्ट, तो क्यों बोलो। वो है ही परम धाम में रहने वाला, ऊपर से आए हो ना। तुम भी असल में ऊंचते ऊंच परम धाम मूल वतन में रहने वाले हो। बोलते ना, कहाँ गई, ऊपर भगवान के पास गई। क्यों ये बिलीफ है, कुछ हकीकत होगी। बीच में सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन, बरोबर तुम वहां से आए हो, भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हो। अब 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मोहब्बत बाप से है। जानते हो माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, ये भी जानते हो पहले पहले हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो। देखो कितना एक्यूरेट है ना। बहन और भाई के बीच में वो तो वैसे ही पवित्र है। हम्म, और वैसे ही संबंध है, क्यों प्रूव करना होता है विथ राखी। तो मतलब क्लियर हो गया कि मेल शरीरधारी फीमेल शरीरधारी आत्मा के बीच का संबंध है, और उनमें पवित्रता हो इसलिए राखी का स्टाइल हुआ था। नहीं तो भाई बहन में क्यों, वो तो अंडरस्टूड है, पवित्र है। और फिर राखी मतलब ही प्योरिटी, पवित्रता के लिए ना। क्योंकि और कोई संबंध में पवित्रता रही नहीं, खाली यही संबंध में पवित्रता बची है, तो अब इसी का यादगार चला आता है। तो बाप कहते हैं, हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो और माया रावण पर जीत पाओ, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं, जरूर बाप को ही याद करना पड़े। बाप कहते, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूँ। इसको कहा जाता है राखी बांधने का उत्सव। इट्स एन उत्सव, राखी। पवित्र बनना या बनाना उत्सव से कम थोड़ी है। कितना बड़ा, कोई भी बहुत बड़ा चंद्रयान चैलेंज वो क्रॉस किया जो किसी ने नहीं किया, तो कितना सारा उत्सव सेलिब्रेशन, कहाँ क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड में। तो पवित्रता का उत्सव होना चाहिए कि नहीं। वो चंद्रयान से भी बड़ा है कि नहीं, है कि छोटा सा है वो। तो बाबा कहते हैं, राखी बांधने का उत्सव। तो हम ऐसा उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। विदेश में तो 1 मंथ से सेलिब्रेट होता है। कितनी सारी आपको दिखाएंगे, कितनी बाबा के उत्सव की तरह मिठाइयाँ, कितना सेवा का प्रोग्राम्स होते हैं। तो राखी बांधते हैं, राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव। उत्सव है ना। रावण पर जीत पाई, सबसे बड़ा हाईएस्ट, जो भी कोई बहुत बड़ा हाईएस्ट जो एनिमी है उसको डिफीट कर देते हैं ना। कोई मैच में भी सबसे स्ट्रांग टीम को डिफीट कर दिया, तो कितना बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि राखी ये उत्सव होना चाहिए, और हम करते हैं। फिर क्या होगा, मैं स्वराज्य पाने का टीका दूंगा। ये हो गया। तो ये बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो पवित्रता के लिए तकलीफ सहन करने होते हैं। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब दुश्मन बन पड़ते हैं। कई होंगे इस कैटेगरी से गुजरे होंगे। जब से पवित्र बने तब ये सब एंटी हो गए। अच्छा, बाप तुम्हें डायरेक्ट कहते हैं, बच्चे बच्चे पवित्र बनो। बेहद का बाप शिव बाबा आकर तुमको सच्चा स्वराज्य देते हैं। आत्माओं को राजा ही मिलती है, अभी आत्माओं को गदाई है। गदाई, गधे की तरह मजदूरी है। मजदूर है ना, मन के वश, मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हाँ, सबसे डिपेंडेंट है। क्या है, दृढ़ता की कमी है तो अलबेलापन से चल रहे हैं, आलस्य से चल रहे हैं, विकारों से चल रहे हैं, तो गदाई है। तो बाप तुम्हें राजा ही देते हैं।
तो तुम जानते हो पवित्रता के लिए कितनी सहन तकलीफ सहन करना होता है। राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे, लेकिन वैसे उत्सव है। बाबा कहते हैं राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे। उत्सव में तो बहुत शादमाना करते हैं। पहले विचार बाबा का कुछ और था। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। वैसे उत्सव है, वैसे कोई उत्सव नहीं है, फिजिकल नहीं है। बाप खुद कहते बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो। फिर नेक्स्ट स्टेप है, पहले राखी, फिर तुमको स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ देते हैं। बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था। वहां वैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं। तिलक देना मालूम है ना, ये प्रथा प्रथा इसमें भारत में राजाई में क्या है। टीका देने का मतलब फाइनल, मुकुट पहले और टीका। वो विभीषण के लिए भी बताते हैं ना, जैसे ही वो उनके पास आया, राम जी ने क्या किया, सबसे पहले पहले टीका दे दिया कि तुम राजा हो वहां के। उसने कहा कहाँ मैं राजा हूँ, लंकेश। तो पहला ही टीका दे दिया। तो टीका देना मतलब स्वराज्य। तुम तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चे को राज्य भाग्य देते हैं, समझते बच्चा ही गद्दी नशीन होगा। ये बाप भी खुद आकर तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत से साफ करते हैं। ज्ञान अमृत कोई जल नहीं है। बाप कहते तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं। सिक्की लदे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अभी अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मेरी मत पर चलो। लास्ट जन्म के लिए मैं बोल रहा हूँ। लास्ट जन्म में भी लास्ट समय चल रहा है अभी तो, अभी जो आत्माएं आ रही है। और लास्ट समय में भी हमारी इस शरीर की कौन सी कितनी एज हो जाती है, जितनी भी एज है। अब उसके बाद बचा हुआ कितना टाइम है, शरीर की जितनी भी एज है उसके बाद कितना बचा हुआ टाइम है, क्या लगता है? शरीर का, संसार का नहीं। एक एक मिनट, एक सेकंड, कितना टाइम बचा हुआ है किसका? हम्म। तो फिर क्यों टाइम डिले करना चाहिए पवित्र बनने का? तो बाबा इसलिए कहते हैं तो मेरी मत पर चलो। राजा के पास तुम स्वराज्य पाने के लिए बाप के पास आते हो, तो अब ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। राजा के पास बच्चा आता है, समझता है ना कि मैं राजा ही पाऊंगा, परंतु उसको कोई स्वराज्य नहीं कहा जाता है। स्व माना आत्मा, तो आत्मा को राज्य मिला है। परंतु ज्ञान ही नहीं है कि हम आत्मा ने प्रिंस का शरीर धारण किया महाराजा महारानी बनने के लिए। टीका का भी उत्सव गाया जाता है। बच्चे ज्ञान चंदन घिसे, पवित्र बने, श्रीमत पर चले, तो तुलसीदास चंदन घिसे, है ना। और टीका तिलक देत रघुवीर, तो श्रीमत पर चले तो बाप टीका लगाएंगे। तो चंदन कौन घिसेगा? बच्चे। और पवित्र कौन बनाए, पवित्र कौन बनाएगा? ब्रह्मा बाप। और टीका कौन देगा, बनाए टीका लगाएगा कौन? घिसेंगे हम। और मुख मीठा, हाँ। तो बाप टीका लगाएंगे। बाप खुद तो राज्य नहीं लेते, खुद गद्दी पर नहीं बैठते। ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते खुद नहीं बैठते? तो टीका लगाना और राखी बांधना। वैसे अभी मैं ये सुना मैंने कि एक बार बाबा आए राखी लेके। ये राखी की प्रथा उन दिनों नहीं होती थी, ये तो प्रकाश मुनि दादी ने शुरू किया कि चलो मधुबन निवासियों को राखी बांधना हुआ। उस समय नहीं होता था कि सबको राखी। तो बाबा राखी लेके आए। राखी कई दिन चल रहे थे। तो बाबा ने कहा कौन बच्चे बाबा से राखी बांधेंगे। राखी बांधने बाबा आया है।
सब ने हाथ खड़ा किया, मम्मा ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो बाबा ने पूछा मम्मा को कि तुम राखी नहीं बांधोगे? मम्मा ने कहा नहीं। बोला बाप स्वयं आया है राखी बांधने, तुम नहीं बांधोगे? बोला नहीं। बाबा ने पूछा क्यों? तो मम्मा ने कहा कि एक बार पवित्र बन गए, प्रतिज्ञा कर ली, बार बार थोड़ी प्रतिज्ञा करते हैं। मतलब मम्मा, बाबा ने कहा मम्मा पास, राखी बांधना मतलब वंस प्रॉमिस, हमेशा की प्रॉमिस। फिर आप कहेंगे क्यों बांधने, हम हर साल क्यों बांधे? तो राखी बांधते समय हम रिवाइज कर कि मैंने क्या किया, भगवान से पवित्रता की प्रतिज्ञा की। ठीक है, तो अभी जो बांधी है वो तो है ही, और अभी जो बांधेंगे अभी, तो ये रिवाइज कर ली। बस मैंने बाबा से बांध ली ना भगवान की राखी, इसलिए क्यों बहनें बांध रही है, नहीं तो कोई भी बांध सके ना। राखी का हक केवल एंड केवल समर्पित बहनों के लिए है, और कोई नहीं रखा राखी बांध सकता। कहीं भी हम जाते हैं ना, राखी बहनें बांधेगी, और कोई नहीं बांधे, चाहे कोई कितना भी धारणा में चले। क्यों? क्योंकि पवित्र बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि तो ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। ये अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं करते, शिव बाबा आकर इनको भी हीरा जैसा बनाते। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। भले घर में इकट्ठे रहते हो, लेकिन पवित्र रहो। बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। श्री कृष्ण कहे कि मैं यज्ञ रचता हूँ, ये हो ही नहीं सकता। तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली, तुम श्रीमत पर चल रहे हो। ब्रह्मा को श्री नहीं कह सकते, ये तो आत्मा और शरीर दोनों पतित है। तुम भी बन रहे हो, अभी तुमको श्री नहीं कहेंगे, अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। ऊंचते ऊंच बाप ही आकर तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा। तो ऐसा श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है। बाप पूछते हैं तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता का नशा है? स्टैंडर्ड आंसर है, कहेंगे लक्ष्मी नारायण का नशा, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम हम चंद्रवंशी क्यों बने? सेकंड रैंक के लिए कोई पुरुषार्थ करता है कि मुझे सेकंड रैंक मिले, रनर्स अप मिले? एम हमेशा विनर्स का ही होता है। तो हम तो नारायण को अथवा लक्ष्मी को वरेंगे, तुम्हारे मम्मा और बाबा भी सूर्यवंशी बनेंगे, जगत अम्बा और जगत पिता दोनों सूर्यवंशी बनेंगे। तो उनके बच्चे जो बाबा मम्मा कहते हो, तुमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा हमारे पेरेंट ऐसे बने, तो हमको भी क्या करना चाहिए? रोल मॉडल रखते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, करते थे, तो तुमको भी बनना चाहिए। बाबा टीका भी लगाते हैं, और फिर मुख भी मीठा कराते हैं, अर्थात तुमको वरदान देते हैं। मुख मीठा कराना बहुत सिंपल बात नहीं है कि हमारे बोल मीठे हो, वो तो कितना फिजिकल बात है। बोल तो वैसे ही बहुत मीठे होते हैं आजकल। संबंध मीठे हो वो भी ठीक है, वरदान निकले। विजय का टीका लगाकर वरदान देते कि तुम सदा ऐसा स्वराज्य पाएंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा राज्य भाग्य भुगते हो। परम पिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता है, यह है ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। वाइसलेस दुनिया भी गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं, देखो, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम कौन कौन है ना? सूर्यवंशी बोल रहे हो सभी, है ना? तो मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते, डबल अहिंसक।
तो ये हिंसा कैसे कर सकते? ये संकल्प भी कैसे आ सकता है हिंसा का? 63 जन्म तो तुम एक दो पर काम कटारी चलाते आए हो। अमर लोक में काम कटारी होती नहीं है। यहाँ काम कटारी से तुम ते तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी तुम बच्चे समझते हो, बरोबर बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप ने वैकुंठ की सौगात लाई है, आधा कल्प रड़िया मारी है। ओ गॉड फादर, रहम करो, मेहर करो। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, कितना पुकारा, आरती गाई, जोर जोर से गाई, पाठ किया कितना जोर जोर से। खुद का आवाज फिर कम लगता है तो ढोल भी बजाया साथ में, कि ये सब। और फिर अकेले नहीं गाए, बहुतों के साथ गाए, ताकि उसका सिंहासन हिले। हमारा ये संकल्प होता था कि जोर जोर से बोले कि उसको उसको सुनाई दे। करते थे ना। तो बाबा कहते हैं, कितना आधा कल्प रड़िया मारी। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, सतयुग में थोड़ी रड़िया मारेंगे, वहां तो सदैव सुख है। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अनेक प्रकार के दुख होते हैं ना। अच्छा, देवाला मारते तो कितना दुख होता है, बीमारी आदि होती है तो दुख होता है ना। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को राज्य भाग्य का टीका देते हैं, यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। शांति धाम में तो आत्मा कुछ बोलती ही नहीं है। यहाँ फिर टॉकी बनती। तुम्हारा स्वधर्म ही है शांति। अभी तुमको सुख शांति का स्वराज्य मिलता है, तो बाप का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। भगवान के बच्चे बने तो कितना प्रोटोकॉल से चलना होता है, और फिर धीरे धीरे उनका नेचुरल बन जाता है। यहाँ फिर टॉकी बनती है। पढ़ाई के समय सारा अटेंशन कहाँ होना चाहिए? देखो सबका कितना क्लियर अटेंशन है। सबका अटेंशन है पढ़ाई के समय। कौन से बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई के समय इधर उधर अटेंशन होता है? ऐसे होते थे क्लास में बच्चे? आपके क्लास में ऐसे बच्चे थे जब फिजिकल स्कूल में? होते थे ना ऐसे? तो कौन से बच्चे होते थे? वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लर्ट गिरी। हाँ? मतलब वो जानबूझ के जिनको पढ़ना नहीं होता है, ऐसे बच्चे होते थे। तो बाबा कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान सुपर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है ना, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को तो पढ़ाता नहीं है। तो जितने भी बाबा के बच्चे हैं ऑल ओवर, कितना पढ़ाई मुरली कितना ध्यान से सुनते हैं, और सब जगह। तो पढ़ाई के समय सारा अटेंशन पढ़ाई में देना होता है। पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन ही नहीं चलता। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो कहेंगे ना, अटेंशन प्लीज। तो बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्के खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे। समझेंगे कहाँ छुट्टी हो तो घर जाए। अब तुम बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है। ब्राह्मणों का धंधा ही है गीता सुनाना। वो ब्राह्मण भी गीता सुनाते, शरीर निर्वाह भी करते। तुमको भी ऐसे कहा जाता है ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। विनाश प्रतिज्ञा भी करनी है, प्रॉमिस। राखी बांध रहे आज बाबा। जिन्होंने बांध ली अब वो याद करो, नहीं बांधी तो संकल्प। क्या? प्रतिज्ञा करनी है। एक और स्टेटमेंट ऐड करना है, पवित्र बनना बनाना। एक स्टेटमेंट याद कर, ऐड करो। प्योरिटी से ही कनेक्टेड है। यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे। ये मेरा लास्ट चांस है।
इस जन्म के बाद का भी कोई चांस नहीं मिलेगा कि फिर बाद में हम पवित्र रहे। तो लास्ट जन्म बाबा ने कहा, मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ। सुना ना वो मुरली कि बच्चे, अंतिम जन्म है, पवित्र रहो। मुझे तुम्हारी, और बाबा के स्टेटमेंट, मुझे तुम्हारी पवित्रता की मदद चाहिए। तो तुमको भी ऐसे कहा जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है, प्रतिज्ञा करनी है। ये अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे। ये अपवित्र दुनिया विनाश होनी है। विनाश की तैयारी भी देख रहे हैं। होलिका जलेगी। वास्तव में ये सब उत्सव इस समय के हैं। बाप तुमको तिलक देते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहती है कि बाबा हमको सतयुग का, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, अथवा स्वराज्य का तुम तिलक पाते हो। बाप ही तिलक देते हैं ना, स्वराज्य का तिलक। देखो, सतयुगी राज्य की बात बाबा ने नहीं कही, स्वराज्य। तो जब हम राखी बांधते हैं, पवित्र बनते हैं, तब हम अपने स्व के राज्य में हैं। जब पवित्र नहीं है तो दूसरे के राज्य में, दूसरा हमें चला रहा है। इसलिए जिनकी प्यूरिटी में कमी होती है, उनके डिटर्मिनेशन में कमी होती है। प्यूरिटी और दृढ़ता का बहुत कनेक्शन है। जितनी आत्मा पवित्र होगी वो दृढ़ संकल्पधारी होगी। कर लिया ना संकल्प, अब नहीं पीछे हटेगी किसी भी चीज के लिए। मतलब जो ऑब्वियसली जो श्रेष्ठ कर्म है, कि ये संकल्प आज कर लिया ना, फिनिश। श्रेष्ठ संकल्प किया, अब थोड़ी कोई बार बार पीछे हटेंगे, बैकआउट थोड़ी करेंगे। तो बाबा कहते हैं, बाप तुमको तिलक देते हैं। यहाँ तो तुम सम्मुख बैठे हो, राज्य भाग्य वह लेंगे। आज बार बार राज्य भाग्य वह लेंगे जो पवित्र रहेंगे। एलिजिबिलिटी वो होती है ना, 50% MBA के लिए। राज्य भाग्य के लिए एलिजिबिलिटी है क्या? पवित्रता। राखी का महत्व बड़ा भारी है। कहते बहन भाई को टीका लगाकर राखी बांधती है, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएगी। तो वो ये कहते हैं कि ये बहन बहन को भी राखी बांधते हैं। ऑफिसेज में जाते हैं ना, उन लोग को लगता है कि चलो ठीक है, ऑफिसर जनरली भाई होते हैं तो जहाँ बहनें ऑफिसर होती है उनके, तो क्या कहते हैं हम? बोलो। हम्म, आत्मा इज ब्रदर, मेल। तो हम बहनें आत्मा भाई को राखी बांध रहे, फिजिकल भाई को नहीं बांध रहे, या फिजिकल शरीर को नहीं बांध रहे। बांधने वाला मतलब शरीरधारी सामने परमात्मा के संदेशवाहक, उसके निमित्त याद। और इट्स अ प्रॉमिस कि हमारा संबंध, हमारा संबंध नहीं, सबके साथ संबंध, उस आत्मा को पवित्रता की शक्ति देने हम राखी बांध रहे हैं। और राखी में जो सेवाएं होती है ना, वो इतना याद रखते हैं कि कल हम गए थे, तो वो पिछले राखी पे हमने ब्लेसिंग कार्ड कुछ दिया था, और मैंने राखी का मैसेज जैसे ही किया, बोला नहीं नहीं आना है, आओ। तो आए और बोला देखो पिछले राखी में आपने दिया ना, मैं रोज देखती हूँ इसको, तो एक ब्लेसिंग कार्ड का रखा हुआ। तो संबंध कितने अच्छे हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों के भी कांटेक्ट में है, राखी के समय बहुत अच्छी सेवा हो सकती। बहनों को ले जाओ, उन जो भी कांटेक्ट हाई वाले पोजीशन वाले हैं, या ग्रुप्स है, स्कूल्स में है, वहां ले जाओ, राखी पे राखी बंधवाओ, बांधो। ऐसी बहुत सेवा करते हैं सब जगह। ये स्कूल्स में भाई बहने अपॉइंटमेंट्स लेते हैं कि राखी बांधने बहनें आए। उसके बाद तो बाद में हर साल वो एक नियम हो जाता है कि राखी आई है, बहनें आएंगी तो बाबा कहते हैं, तो अब तुम बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है। या तो तुम सम्मुख बैठे हो, बाप ही तिलक देते हैं।
अथवा स्वराज्य का तुम तिलक पाते हो, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएगी, राखी बांधेंगी और मुख मीठा कराएगी। ये उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? कब से ये उत्सव शुरू हुआ? फटाफट आंसर है सबके पास। संगम युग से ना संगम से। एक्चुअली। जरूरत ही क्या है घरों में, वो तो पता है ये बहन है, पता है वो भाई है, पता है पवित्रता होनी ही चाहिए, तो क्यों जरूरत है वहां घर में राखी बांधने की? कितना नॉर्मल है ना बात। क्या जरूर यार रिमाइंडर करना होता है कि भाई हमारा पवित्र होना चाहिए? रस्म कुछ पता ही नहीं, चली आ रही है। तो बात कहते हैं, संगम युग से शुरू हुआ, जबकि परमपिता परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। शिवरात्रि का भी उत्सव है, फिर राखी का उत्सव है, और उसके बाद है, देखो सीक्वेंस भी अच्छा है ना सबके। राखी, फिर जन्माष्टमी, फिर फिर नेक्स्ट उसके बाद नवरात्रि, फिर दशहरा, और लास्ट में दिवाली। पूरा संगम युग का सीक्वेंस है। सबसे पहले हम पवित्र बनते हैं, राखी से ही शुरू होते हैं ना, मतलब जनरली पूरे त्योहार सब। तीज तो मतलब सावन या तीज तो ठीक है, मतलब उसमें सावन में तो बल्कि वो व्रत रखते हैं, सावन के व्रत बड़े फेमस होते हैं। हाँ, हाँ, वर्षा समझो, पर व्रत सावन का महीना है, श्रावण है, व्रत रखो। तो उसके बाद राखी, तो इतना व्रत रखा तब राखी बांधते हैं। और उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है, फिर उसके बाद सारे श्री कृष्ण का जन्म के बाद ही काम पूरा थोड़ी होता है, सारे असुर तो बाद में जन्म होने के बाद मरते हैं। फिर नवरात्रि देवियां, और फिर रावण। तो बाबा कहते हैं, तुम शिव बाबा की, तो दशहरा अर्थात, फिर राखी का उत्सव, फिर दशहरा, फिर दीपावली का उत्सव, नवरात्रि का उत्सव, ये सब उत्सव चलते आया है। तुमको तो खुशी होती है। दशहरा अर्थात विनाश के बाद फिर दीपावली आएगी, घर घर में स्वर्ग होगा। तुम शिव बाबा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि सबकी जीवन कहानी बता सकते हो, सारे चक्र को तुम जानते हो। हाँ, बाकी 8-10 भुजाएं तो कोई को हो ही नहीं सकती। मनुष्य ने कितने चित्र बैठकर बनाए हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। इतने सारे चित्र बना के फिर उसकी पूजा। अभी तुम जानते हो हम आए हैं स्वराज्य का वर्षा लेने, हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे? जैसे माता पिता चल रहे हैं, ये तो समझने की बात है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बेहद का बाप है ना। कितने बच्चे अडॉप्ट करते हैं, प्रजापिता है ना, वो लौकिक बाप तो करके एक बच्चे को गोद में लेते हैं, उनको प्रजापिता तो नहीं कहेंगे ना। कई ऐसे भी कहते हैं, होते हैं, एडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चा हो जाता है, तो उस बच्चे पर जास्ती प्यार हो जाता है। गोद में लिए हुए बच्चे को फिर कम प्यार करते हैं। अब तुम तो समझते हो कि हम ईश्वरीय गोद में चाहते हैं। बाबा का एक ही है, एडॉप्शन के बाद भी रियल बच्चे तो है ही है बाबा के, लेकिन एडॉप्ट करते हैं। बाबा कह रहे हैं ना कि एडॉप्ट होने के बाद अगर बच्चा हो जाता है तो फिर एडॉप्शन वाला बच्चा थोड़ी इतना प्यारा हो जितना वो रियल बच्चा होगा। पर बाबा के तो फाइनली एडॉप्ट होते हैं ना, हम उसके बाद नहीं होते बाबा के बच्चे। ईश्वर हमको टीका लगाएंगे पवित्रता का। तुम दिल अंदर प्रतिज्ञा करते हो, बाबा आप आए हो, हम आपका सपूत बच्चा बन, पवित्र बन, आपसे वर्षा लेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है, पापों का हिसाब किताब चुकतू कर पुण्य का जमा करना है। बाप की याद से ही जमा होता है, जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे, तो याद करते जाएंगे और ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे, तो खाता जमा होगा। जितना भी ज्ञान सुनाया मेरा अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, दुआओं का डिपॉजिशन। वैसे बीच बीच में चेक करना चाहिए दुआओं का बैंक बैलेंस कितना है हमारा। और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे, तो खाता जमा हो।
क्योंकि दान करेंगे। अब देखो, वो लास्ट टाइम वो ब्लेसिंग कार्ड दिया, उसमें बहुत अच्छा शिव बाबा बैठा है, और वो एक फ्रेम था, वो छोटा ब्लेसिंग। वो कहती मैं पूरा साल देखती हूँ, रोज मैं देखती हूँ उसको। एक ही ब्लेसिंग कार्ड अभी भी कल गए थे उसके, वो टेबल पे पड़ा था। तो वो कितनी एक बार दिया हुआ ज्ञान रतन कितनी बार वो रिवाइज करती, वो याद रखती है, और उसको फॉलो करने का संकल्प करती है, उसको फॉलो करती है। और दूसरे आकर उसके ऑफिस में पढ़ेंगे, वो भी देखता है, उनके भी संकल्प चलेंगे, तो कितना एक इतना सा इन्वेस्टमेंट, उसके रिटर्न्स कितने हुए। इसलिए बाबा कहते हैं ये दान दो, तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे। जो ब्लेसिंग कार्ड है ना, ऑर्डिनरी नहीं है, तो खाता जमा होगा। जितना सर्विस करेंगे उतना जमा होगा, जमा होते होते राजधानी बन जाएगी। 8 है मुख्य रतन, 8 रतन का जेवर भी बनाते हैं ना, देवियों के साथ देवता भी होंगे ना, परंतु मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण अधिकतर देवियों की पूजा होती है। अच्छा, राखी कौन बांधते हैं? शिव बाबा खुद तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर क्या करना होता है? ये तो बाबा की तरफ से है, हमारे तरफ से क्या होगा बाद में? राखी का फिर तुम बाबा को सौगात देते हो। क्या सौगात देते हो? बोलो भाई, क्या सौगात दी? विकार सौगात, विकारों का सौगात। विकारों का दान होता है, गिफ्ट नहीं होता है विकारों का। वो तो राखी का प्रतिज्ञा हो गई। सौगात क्या देते? बहुत अच्छा है आज का, बाबा ने बड़े अच्छे खोल खोल के दी कि नहीं? प्रतिज्ञा करी। सौगात क्या देते हो? देना होता है फिजिकली। पवित्रता को तो जब बांधते समय संकल्प कर लिया, मुख मीठा कर दिया, वरदान दे दिया। तुम बाबा को क्या देते हो? टाइम देते हो। अच्छा, और भी बस टाइम खत्म? हाँ, आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं। सब कुछ दे दिया। समझा? सुना? देना है ना, क्या देना है? वो हमको पूरा राज्य भाग्य दे, हम क्या देंगे? बस आपको आपका था, आपको दे दिया। तो अब ये एडिशन, अब जो राखी बांधेंगे ना, ये संकल्प करो, बाबा सब कुछ आपका। ठीक है? जिन्होंने भी बाकी है, बांधनी बाकी है। समझा? दीपिका बहन कहाँ हो? कलकत्ता सबने बांधी, बॉम्बे, कलकत्ता, महाराष्ट्र। हाँ, तभी देखो ऐसे बांधो कि बाबा सब कुछ आप, ये तुमने मेरे को पवित्र बना दिया, स्वराज्य का तिलक दे दिया, अब आपका। कितना इजी है, राखी बांधो और संकल्प कर लो। तो फिर बाबा कहते हैं, मैं फिर तुमको, बाबा तुम फिर बाप को क्या सौगात देते हो? क्या सौगात देते हो? बार बार पूछ रहे। अपना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं, अब फिर बाबा, मैं फिर तुमको 21 जन्म का वर्षा लेता देता हूँ। अगर ये संकल्प किया, जो राखी बांधेंगे तब, फिर बाबा 21 जन्म, लेन देन का हिसाब है ना भाई, देंगे नहीं तो मिलेगा कैसे भाई? क्यों? क्यों लेन देन का हिसाब है? बाबा सौदागर है, पक्का शराफ है, बिजनेसमैन है। लेते क्या है और देते क्या है? कहते ईश्वर अर्थ दान दिया, क्योंकि जानते ईश्वर भाड़ा देगा। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको भाड़ा देता हूँ। अभी फिर डायरेक्ट आया हूँ, तुमको कितना विनाशी रत्नों का दान देता हूँ।
एक्चुअली देखा जाए बाबा हमको जितना देते हैं, हमारा क्या क्या फायदा हुआ बाप के बच्चे बनने के बाद, कितना फायदा हुआ? हाँ, 1 लाख का फायदा हुआ, 2 लाख का हुआ, 10 lakhs का हुआ, 1 CR का हुआ, कितना हुआ? बोलो भाई, क्या बोलेंगे उसको? संकल्प ही चेंज कर दिया जो पूरी दुनिया में सबसे असंभव है। संबंध ही चेंज कर दिया, पूरा टेंशन चेंज कर दिया। इसके लिए दुनिया में क्या क्या कॉस्ट करते हैं, पार्टी क्यों करते हैं, थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हो जाए, आउटिंग पे क्यों जाते हैं, 10 लाख खर्चा करते हैं ना आउटिंग पे, उसके सामने क्या बाबा को हम देते हैं? भगवान हमको जो देता है। इसलिए बाबा कहते ईश्वर अर्थ दान दिया, क्योंकि जानते ईश्वर तुम लेते क्या हो और देते क्या हो। कहते ईश्वर अर्थ दान दिया, क्योंकि जानते ईश्वर भाड़ा देगा। बाप कहते मैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको भाड़ा देता हूँ, अभी फिर डायरेक्ट आया हूँ, तुमको कितना विनाशी रत्नों का दान देता हूँ, तुम भी फिर औरों को दान करते हो, तुम तो सब भाई भाई हो। तुमको फिर ये बड़ी मम्मा राखी बांधती है, बाप तिलक लगाते हैं, ये मात पिता दोनों इकट्ठे हैं। माँ राखी बांधे, बाप तिलक दे, और तुम राजा रानी बन जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत परमात्मा से है ना, जो भारतवासियों को तिलक देने आया है। भारत को स्वर्ग किसने बनाया? बाप आया है ना। श्री कृष्ण तो रचना है नंबर 1, और शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए। सुना क्या मिल रहा है? कोई भी बड़ी अचीवमेंट होती है तो कितना वो खुशी का पारा चढ़ा है भाई, चंद्रयान पर गए, कुछ भी, चाहे हम हमारा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए। जिसने बाबा से राखी बांधी या बांधेंगे, उनका ये होगा। भगवान से मुझे मिल क्या रहा है? अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों के रूहानी रूहानी बच्चों बाप रूहानी दादा बाप को की याद पिता प्यार बाप गुड दादा मॉर्निंग और नमस्ते, गुड नमस्ते। मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, थैंक यू धन्यवाद बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया। पहला पॉइंट है दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। दूसरा है पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है। व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना, व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना, बुद्धि को भटकाना नहीं है। अच्छा, वरदान है असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले, चिंता मुक्त भव। असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले, चिंता मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भाग दौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। असोच बन, बुद्धि को फ्री रखो, तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। बाबा करावनहार है और करने के निमित्त मैं आत्मा हूं, इसको कहते हैं असोच। देखो, असोच बनने का मतलब क्या है? बाबा आपको कराना है, मैं रेडी, अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती। जहां शुभ चिंतन है वहां कोई चिंता नहीं, चिंता नहीं कि पता है कैसे सेवा बढ़ेगी।
कितना डीप साइंस है इसके पीछे। जब हम बाबा को संकल्प देते, बाबा मैं रेडी हूँ, कराने वाला आप हो, और बस ये संकल्प दिया, बाबा के साथ बैठे, बाबा को चाहिए, बाबा को तो कराना ही है, मेरे थ्रू करा लेगा। ये है सेवा बढ़ाने का तरीका। अनुभव किया सभी ने, हमने बहुत अनुभव किया ये वाला, कि सचमुच बाबा हम रेडी है। मैं हमेशा बाबा को कहते हैं, एनी टाइम बाबा हम रेडी है, आपको जब कराना है। स्लोगन है, संकल्प देना पड़ेगा। कौन है ऐसी कैटेगरी में एनी टाइम रेडी? एनी टाइम रेडी, बाबा आप कराओ, रेडी। पक्का ना? भावना बन चुप बैठे। हाँ, रेडी करो। भगवान मेरे से कराएगा, उसके सामने फिर वो कितना देगा मुझे? प्राइम मिनिस्टर फोन करे, आप कहोगे मैं बिजी हूँ? कौन बोलता है ऐसे? प्रेसिडेंट फोन करे कि ये काम करो, बोला मैं बिजी हूँ। क्या क्या मिस कर रहे हैं हम अपने आप से? ये संकल्प देना है। स्लोगन है, अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो, तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। अपनी उपराम स्थिति द्वारा बाप से किनारा कर लो, तो एक बाप के सहारे का अनुभव। पूरा मुरली भी आज रिवाइज, एक एक, वहां भी एक से संबंध, और आज का वो भी एक ही है, अव्यक्त इशारा भी वही है। तो वरदान भी वैसा, बाप के सहारे का अनुभव करो। और स्टार्टिंग में भी बाबा ने क्या कहा कि सर्व संबंध बाप से, और आज का अव्यक्त इशारा भी ऐसा ही है। 29 है ना। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं, इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। इसके लिए समाने की शक्ति यूज करो। स्टॉप कहो और संकल्प स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीला नहीं। तो फाइनल क्या है? बाप और मैं, ये है फाइनल हमारी स्थिति, कोई और चीज बीच में ना है। तो ठीक है, शक्ति भरी बाबा ने आत्मा में। श्रेष्ठ संकल्प को दृढ़ करने के लिए भी शक्ति चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प तो कर लेते, लेकिन दृढ़ नहीं होती है। ओके जी।